साल 2025 अप्रैल, पहलगाम। एक हमला और फिर सन्नाटा। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर, रफाल जेट्स, प्रिसिजन स्ट्राइक्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस, दुश्मन के ठिकाने मिनटों में मलबे में बदल गए। ये है आज का भारत, ताकतवर, तैयार और सतर्क। लेकिन भारत हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब भारत ने जंग नहीं, शांति चुनी थी। जब भारत ने दुश्मनी के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ। और उस बढ़े हुए हाथ का जवाब मिला एक खंजर से। ये कहानी है उस धोखे की जिसके बाद भारत पहले जैसा कभी नहीं रहा। कारगिल, द वॉर दैट चेंज्ड इंडिया। एक जंग जो भारत आज तक भूल नहीं पाया। समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1998। 50 साल की नफरत के बाद पहली बार दुनिया डर गई कि अब अगर ये दो देश लड़े तो शायद कोई ना बचे। 11 मई, पोखरण, राजस्थान का रेगिस्तान। ऑपरेशन शक्ति में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए और सिर्फ 17 दिन बाद उसके जवाब में 28 मई पाकिस्तान ने भी 6 परमाणु परीक्षण किए। अब साउथ एशिया दुनिया का सबसे खतरनाक कोना बन चुका था। 2 देश, 2 परमाणु शक्तियां और बीच में सिर्फ नफरत की एक लकीर। यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए। दोनों मुल्क बहुत प्रेशर में थे और एक डर का माहौल भी था। और शायद इसी डर ने एक उम्मीद को जन्म दिया। दोनों मुल्कों में आवाजें उठी, बस बहुत हो चुका, अब और जंग नहीं। 50 साल की दुश्मनी के बाद पहली बार शांति सच में मुमकिन लग रही थी। और इस उम्मीद को एक चेहरा देने वाले थे हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो मानते थे कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने जंग नहीं, बातचीत का रास्ता चुना। फरवरी 1999, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के प्रधानमंत्री। एक मजबूत नेता। खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की नफरत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। और यही सोच उनकी कविताओं में भी झलकती थी। और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में किसी ने नहीं सोचा था। 19 फरवरी 1999 एक पहल हुई, एक बस चली। इसका नाम था सदाए सरहद। दिल्ली से लाहौर, सीधी दुश्मन के घर तक, दोस्ती का संदेश लेकर। सोचिए, 50 साल से जो 2 देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उनका प्रधानमंत्री खुद चलकर सरहद पार जा रहा था। टीवी पर यही खबर थी, हर अखबार में बस यही बात थी। सरहद के दोनों तरफ लोग सड़कों पर आ गए। कोई हाथ हिला रहा था, कोई रो रहा था, कोई दुआ मांग रहा था। पहली बार एक आम हिंदुस्तानी और एक आम पाकिस्तानी एक ही सपना देख रहे थे, शांति का सपना। लाहौर में वाजपेयी जी ने मीनारे पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के वजूद को इज्जत दी। यह एक बहुत बड़ा संदेश था। भारत दुश्मनी भूलने को तैयार था। और फिर लाहौर डिक्लेरेशन में दोनों देशों ने एक वादा किया, अब कोई जंग नहीं, अब कोई खून खराबा नहीं, अब सिर्फ बातचीत। उस रात भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ एक ही सांस ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों मुल्कों में सच में
सब ठीक हो गया है। लेकिन उस शानदार स्वागत की तस्वीरों में एक चीज गायब थी। लाहौर में सब मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी के कई सीनियर कमांडर्स वहां आए ही नहीं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फौज के कुछ सबसे ताकतवर लोग उस मुस्कुराहट से दूर खड़े थे। उनके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान थी। उस वक्त किसी ने सवाल नहीं पूछा, शायद पूछना चाहिए था। अगर शांति इतनी असली लग रही थी, तो फिर गलत क्या हुआ? जिस वक्त वाजपेयी जी लाहौर में दोस्ती की बात कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान की फौज के एक कमरे में कुछ और ही हो रहा था। जब लाहौर में शांति पर दस्तखत हो रहे थे, तब कारगिल की पहाड़ियों में जंग की बुनियाद रखी जा रही थी। जब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, पाकिस्तान की फौज बर्फ में रास्ते बना रही थी। जब पूरे देश के लोग शांति के सपने देख रहे थे, कुछ लोग चुपके से एक जंग का नक्शा बना रहे थे। इस पूरी साजिश का एक नाम था, एक कोड नेम, ऑपरेशन बहादुर। यह सिर्फ जमीन कब्जे का प्लान नहीं था, यह एक ऐसा जुआ था जो पूरी दुनिया का हिसाब बदलने वाला था। इस पूरी साजिश का आर्किटेक्ट था एक आदमी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, और उसके साथ इस प्लान का पूरा सच सिर्फ मुट्ठी भर लोग जानते थे। लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद हसन। एक छोटा सा सर्कल, एक बहुत बड़ा राज। इतनी गुप्त थी ये चाल कि खुद पाकिस्तान की सरकार को पूरी तरह पता नहीं था। और एक सवाल जिसका जवाब आज तक साफ नहीं, क्या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सब कुछ पता था? यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। महीनों से चुपके से इसकी साजिश रची जा रही थी, तैयारी हो रही थी। जब भारत बस में बैठकर दोस्ती के लिए जा रहा था, उस बस के पहुंचने से पहले ही धोखे की नींव रखी जा चुकी थी। वाजपेयी जी जब कविता लिख रहे थे, हम जंग न होने देंगे, तब कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जंग का पहला पत्थर रखा जा चुका था। वो हाथ जिसे भारत दोस्ती समझ रहा था, उस हाथ में पीठ के पीछे एक खंजर था। ये दोस्ती नहीं थी, ये दिखावा था। ये शांति नहीं थी, ये एक जाल था। और भारत इस जाल में पूरे विश्वास के साथ चल रहा था। कारगिल की ये पहाड़ियां, सर्दियों में यहां की ठंड जानलेवा हो जाती है। इतनी ठंड कि दोनों देशों की फौज अपनी ऊंचाई वाली पोस्ट्स खाली कर देती थी। ये एक अनलिखित भरोसा था। सर्दी में कोई नहीं लड़ता, लेकिन पाकिस्तान ने उसी भरोसे का फायदा उठाया। बर्फ की चादर के नीचे चुपके से वो आगे बढ़ते गए। भारत के खाली पोस्ट्स पर कब्जा, बंकर्स, बैरिकेड, हमारी ही जमीन पर। उस वक्त इन दो पहाड़ियों के नाम बहुत कम लोग जानते थे, तोलोलिंग, टाइगर हिल। ये चोटियां श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के ठीक ऊपर खड़ी थी। जो इन चोटियों पर बैठ जाता, वो उस पूरी सड़क पर राज करता, भारत की गर्दन पर हाथ रख देता। कुछ ही हफ्तों में पूरा भारत इन नामों को याद रखने वाला था, क्योंकि यही चोटियां इस जंग का फैसला करने वाली थीं। और भारत को कुछ खबर ही नहीं थी। हम शांति मना रहे थे और वो हमारे घरों के ऊपर मोर्चाबंदी कर रहे थे। इतनी बड़ी साजिश और किसी को शक तक नहीं हुआ। कब तक छुपा रहता ये सच? मई 1999, बतालीक सेक्टर। एक चरवाहा, नाम ताशी नामग्याल,
उसका एक याक खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। अपनी दूरबीन उठाई, दूर बर्फ पर नजर गई। कुछ आदमी काले कपड़े पहने हुए बंकर्स खोद रहे थे। ये लोग यहां क्या कर रहे थे? इतनी ऊंचाई पर, इतनी सर्दी के बाद भी। ताशी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने नीचे उतरकर आर्मी को खबर कर दी। आर्मी को लगा कुछ घुसपैठिए चूहे हैं। एक आम आदमी, एक खोया हुआ याक, एक दूरबीन और इस एक पल ने धोखे का पर्दा उठा दिया। जो ताशी ने देखा था उसकी जांच के लिए आर्मी की एक टुकड़ी भेजी गई और जो सामने आया उसने सबकी रूह कमा दी। ये चंद घुसपैठिए नहीं थे, ये मिलिटेंट्स नहीं थे, ये पाकिस्तान आर्मी के जवान थे। जिस शांति पर भारत ने विश्वास किया था वो एक झूठ निकली। भारत को समझ तो आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, लेकिन एक बात अभी भी साफ नहीं थी। पाकिस्तान ने इतना बड़ा खतरा आखिर किसके लिए उठाया था? इस एक सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं था और ना ही पाकिस्तान पूरे भारत पर हमला करने आया था। यह एक सोची समझी साजिश थी, एक ऐसा दांव जिसमें पाकिस्तान को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि सर्दियों में चुपके से भारत की उन चोटियों पर बैठ जाओ जो नेशनल हाईवे 1A पर नजर रखती हैं। उस सड़क को खतरे में डालो और लेह और सियाचिन तक भारत की सप्लाई लाइन को कमजोर कर दो। ऑपरेशन मेघदूत ने 1984 में भारत को सियाचिन में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा दिया था। पाकिस्तान उस फायदे को कमजोर करना चाहता था और पाकिस्तान को लगता था कि परमाणु हथियारों के डर के साए में भारत पूरी जंग का जोखिम कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि अब दोनों देश परमाणु शक्तियां थे। उन्हें लगता था भारत मजबूर हो जाएगा, बातचीत करेगा और दुनिया को यह बताया जाएगा कि कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय सेना से लड़ रहे हैं। इसी बहाने पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा फिर से दुनिया के सामने उठाने का मौका मिल जाता। यानी बिना एक बड़ी जंग लड़े पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शर्तों पर बातचीत की मेज तक ले आता। पाकिस्तान को लगता था उसने भारत को चेकमेट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया था, भारत झुकने वाला नहीं था। अब वो अपनी जमीन वापस लेने वाला था। भारत उन पहाड़ों पर चढ़ने वाला था जिसे पाकिस्तान अपनी जीत समझ रहा था। वही उसके लिए सबसे बड़ा जाल बनने वाला था। ड्रास, बातालिक, मुश्को, टोलोलिंग, टाइगर हिल, हर चोटी पर दुश्मन बैठ चुका था। लेकिन अब भारत जाग चुका था। नीचे आर्मी हेडक्वार्टर्स में फोन बजने लगे, नक्शे खुलने लगे, फैसले होने लगे। जिन पहाड़ों को पाकिस्तान अपना किला समझ रहा था, वही पहाड़ियां अब एक जंग का मैदान बनने वाली थी। पाकिस्तान को लगता था उसने भारत को घेरे में ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अगले एपिसोड में भारत का जवाब, ऑपरेशन विजय। दुनिया की सबसे मुश्किल जंग, 16,000 फीट से भी ऊपर, जहां सैनिकों को सीधी चढ़ाई चढ़कर दुश्मन तक पहुंचना था। खुली पहाड़ी पर गोलियों के बीच और धीरे धीरे
भारत को एहसास होने वाला था कि ये जंग उसकी सोच से कहीं बड़ी थी। कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं और कुछ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। मिंट मिंट्यूज पर हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, हम उससे फिर से जीते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।